चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। तो आज जो है डाल दो, आपका चैप्टर रहेगा एमीन चलेगा, और अभी खत्म हो जाएगा आज ही, ठीक है। एमीन फटाफट चैप्टर का नाम डाल दो, एमीन। तो अगर किसी के फॉर्मूला याद हो तो बता सकता है एमीन का, एक को पता, बताओ। सही बताया, सही बता रहे आर एन एस टू, सब सहमत है? आर एन एस टू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आर तो पता ही है, मैंने 2 बार बता रखा आपको। आर 2 प्रकार का होता है ना, एक एल्किल और एक क्या होता है भाई, एरिल। एल्किल में मैंने बताया था आर जो है एक ऐसी श्रृंखला होगा जैसे वहां पर लगा रहेगा CH3, या समझ लो C2H5। C2H5 को आप चाहे तो कैसे भी दिखा सकते हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगा देंगे, 5 हाइड्रोजन है, पहले वाले पे 3 और दूसरे वाले पे 2, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो चाहे तो C2H5 को ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, ठीक है। और एक क्या भी आ सकता है इसमें, C3H7 भी आ सकता है, इस तरीके से। और एरिल है तो कौन सा फिनाइल आएगा, यानी कि C6H5, और इसको चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, फिनाइल। ऐसे करके हाइड्रोजन यहां से हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आता है कि एमीन जो होता है, नामकरण इसका क्या आता है भाई, नामकरण, हाँ, नोमेनक्लेचर, क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। तो उसका नोमेनक्लेचर कैसा है, सिंपल है, देख लो। एल्केन होगा, क्या होगा भाई, एल्केन, उसके लास्ट से ई हटा के इसी का नाम जोड़ देंगे, इसका नाम क्या है चैप्टर का, एमीन। तो बस एमीन जोड़ देंगे, एल्केन के लास्ट से ई हटा के क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, नाम क्या बन जाएगा, एल्केनामीन, ALKANA, ई हटा दे बस, AMINE, AMIN, तो एल्केनामाइन या एल्केनामीन बन गया आपका। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब हमें पहचान हो गई कि NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर पहचान हो गई भाई, NH2 लगा हुआ, जिसमें भी होगा क्या होगा, एमीन होगा, ठीक है। नहीं आर, ये मान लो ये पीछे वाला आर हो गया। गिनती वहां शुरू करेंगे जहां से NH2 पास पड़ रहा होगा, 1 2 2 कार्बन है, 2 से क्या बनता है भाई, एथ, सिंगल बॉन्ड में क्या लगा देते हैं, एन, और ये हटा के NH2 में क्या जोड़ देंगे, AMINE, एमीन जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एथेनामीन बन गया ना। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज दैट इस तरीके से, जैसा ये CH3 CH Cl CH2 NH2। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, यहाँ पर एक पूर्व लगन भी लगा हुआ है और एक ग्रुप भी लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह भी है। तो हमें पता है कि क्रियात्मक समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है पूर्व लगन से, तो इसको लेके वैल्यू 1 2 3, गिनती में इसको वैल्यू दी और लिखने में इसको देंगे। तो पूर्व लगन को पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और 3 कार्बन से क्या बनता है भाई, तुम बताओ रवि कुमार सियास, 3 से पेंट बनता है। अच्छा आप बताइए, सही बता रहे हैं, अच्छा प्रोप बनता है, ये सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, सही, हाँ जी, ठीक है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड में ध्यान रखिए आगे से, ये 10 तो कर ही ले कम से कम याद। सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा भाई, एन, और एन में से ई हटा के क्या जोड़ दो NH2 में, क्या बताया था भाई यहाँ जोड़ने के लिए, एमीन बताया था, तो एमीन, प्रोपेनामीन। इस तरीके से कोई नाम आएगा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मेट है, इसे यहाँ तक नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। आपको ये नहीं पता किस तरह लगेगा कैमरा, कैमरा का फॉर्मेट ये होना चाहिए, कोई बात नहीं।
हो गया। अगला स्केच लिखेंगे वर्गीकरण। वो मेले में ही है क्या भाई अभी तक के भी? अच्छा अच्छा, आज बुखार है, मैं कभी मेले में ही हूँ भाई। अच्छा, कल भागा फिर रहा था, आज बुखार भी हो गया है। ट्यूशन ये नाम का सबको ज्यादातर बुखार हो जा, गलत बात है। और मिर्जा साहब भी नहीं आए। जहांगीर कल आया था। वर्गीकरण डाल देंगे हेडिंग और उसमें देखेंगे। मिटा दूं भाई? ठीक है। तो वर्गीकरण में देखेगा, बेसिकली ये होते तो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं भाई? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखें किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो अमोनिया होता है, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला सबको पता है, NH3। वहां पर प्रतिस्थापन कराते चले जाएंगे आर का, यानी कि आर जोड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन हटाते जाएंगे। तो आर जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे, एक आर जोड़ दो उसमें, हटा दो, तो क्या बन जाएगा? RnH2। इसे प्राथमिक अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई इसको? होते कितने प्रकार के हैं टोटल जो बताया गया? 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसे जो का तो वही प्रतिस्थापन करेंगे किसका? आर का। आर जोड़ देंगे, क्या हटा देंगे इसमें से? एच हटा देंगे। यहाँ पे एक एच हट जाएगा, क्या रह जाएगा? NH। और आर एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? R2। तो ये हो गया R2NH। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले में फिर से क्या करेंगे? आर जोड़ेंगे, एच को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर से वाला हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या रह जाएगा? खाली N। और आर में 2 थे और एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? R3। जो क्या हो जाएगा? तृतीयक अमीन। और ये क्या हो जाएगा आपका? द्वितीयक अमीन। तो एक तृतीयक अमीन बन गया और एक द्वितीयक अमीन बन गया और एक क्या बन गया आपका? प्राथमिक अमीन बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शोर बहुत हो रहा है आज, बाइकें ज्यादा चल रही, लेकिन इससे क्या है, थोड़ा सही रहेगा। अब आगे चलते हैं, नोट करो फटाफट इसे, पूरे फॉर्मेट को नोट कर लेंगे। 3 प्रकार के अमीन भी हो गए और ये भी। आगे डाल दो हेडिंग, अगर कर लिया हो नोट। मिटा दूं? हाँ भाई साजिद, मिटा दूं? चल रुक गए, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं कह लीजिए कुछ। क्या नहीं आ रहा? किस साइड से नहीं आ रहा? अच्छा, हम ठीक नहीं आ रहे? अरे क्यों आ रहा? ये भी कोई बात है? अब है तो आ रहे। कोई ऐसी चीज बता जो ना हो और वो आ रही हो। भाई कमाल कर दिया तूने भी यार, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। कोई ऐसी चीज तो बता दे जो ना हो फिर आ रही हो। गेट है तो आएगा। चलो अगली हेडिंग डाल देंगे, विरचन, यानी कि प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधि। तो 2-4 जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो हम कर लेंगे। यहीं पे हेडिंग डाल देंगे एमिनो का विरचन, एमिनो का विरचन। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बहुत जबरदस्त है, वो मैं आपको स्टार वाइज बता दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। सबसे पहले डाल देंगे नंबर 1 नाइट्रो यौगिकों का ऑप्शन। पहले डाल देंगे इसमें क्या? नाइट्रो यौगिकों का ऑप्शन।
पहले क्या डाल दिया भाई, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, वही सारे कंपाउंड जिनमें क्या लगा रहेगा भाई, NO2, ठीक है, नाइट्रो यौगिक हो जाएंगे। तो हम इस तरह का एक कंपाउंड बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन ले लो, तो NO2 और NO2 के साथ में क्या लगा देंगे, बेंजीन। तो ये वैसे क्या है, बेसिकली नाइट्रो बेंजीन है कि नहीं है, नाइट्रो। अपचयन का मतलब बता रखा मैंने, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया भाई, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। जब अपचयन लेंगे तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रखेंगे, और अपचयन में अधिकतर उत्प्रेरक लेके जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक में भी 3D श्रेणी के तत्व। 3D श्रेणी में आप निकिल को ले लो, किसको ले लो, निकिल को ले लो, Na को ले लिया आपने, निकिल को। ये सिर्फ उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट है, जो कि किसी रिएक्शन की अभिक्रिया की गति को बढ़ा, घटा या रोक सकता है, ये इसका काम होता है। अब ये बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, साफ दिखाई दे रहे, 2 हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, दिखाई दे रहे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, परमाणु के हिसाब से, एटम के हिसाब से देख रहे हैं, अणु के हिसाब से तो ये 3 है। अगर अणु के मॉलिक्यूल के हिसाब से देखेंगे, परमाणु के हिसाब से देखेंगे तो 3 दूनी 6 है। अब 2 ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए जल बनाने के लिए, आप मुझे बताइए, कितना हाइड्रोजन चाहिए उसे जल बनाने के लिए, 2 चाहिए आपके हिसाब से भाई। 2 ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन और दे दूं उसको मैं कि जल बन जाए, 4 जी, कितने, 4 4 4 4, कितने, 2 या 4, जल्दी बता दे। एक मिनट, जल का फॉर्मूला, वाटर का या एक्वा का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। अच्छा मुझे बताइए इसमें कितना O है, 1 है, तो कितना हाइड्रोजन लगे इसमें, अब ये 2 है ऑक्सीजन, तो कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए, 4 लगने चाहिए बस। अरे ऐसा कंफ्यूज हो रहा था, जो भैंस खोल के होती रही कोई। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन जो है क्या बन जाएगा आपका, 2H2O, क्या बन जाएगा भाई, 2H2O, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच रहे भाई, 2, तो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अपना N, और N के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, H2। नाम क्या है इसका, बेंजनामीन, क्या नाम है, बेंजनामीन। या फिर इस कंपाउंड का एक दूसरा नाम भी एनिलीन, क्या भी बोलते हैं भाई इसको, एनिलीन। ज्यादातर इसी नाम से आप इसे याद रखिएगा, नाम से आएगा एग्जाम में, ठीक है, एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर NH लग जाता है, नोट कर लिया भाई आपने, फटाफट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी जल्दी करो भाई, चैप्टर पूरा करना है अभी। हाँ ये स्पीड चाहिए बस, कम से कम जितनी मंच की स्पीड है इतनी तो रखो, है भाई, है भाई रवि, प्रियांशु, स्पीड ढेर कम हो रही तेरी तो, पेपर छोड़ के आया क्या। एल्किल हैलाइडो का एमिनो अपघटन, अगली हेडिंग डाल देंगे, एल्किल हैलाइडो का एमिनो अपघटन, मिटा दो क्या इसको, एल्किल हैलाइडो का एमिनो अपघटन, नंबर 2 है। एल्किल हैलाइडो का एमिनो अपघटन। तो देखो भाई एल्किल हैलाइड क्या होता है, फॉर्मूला RX, एमिनो अपघटन मतलब NH3 से रिएक्शन करा दो, अमोनिया से करा दो, ठीक है, किससे करा दो भाई रिएक्शन, NH3 अमोनिया से रिएक्शन करा दो, एरो का साइन। अब यहाँ पर मुझे बताओ X है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हेलोजन अलग हो जाएगा, R अलग हो जाएगा। X जो है यहाँ से कितने हाइड्रोजन के साथ में जा सकता है, 1, 3 है ना यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 में से 1 H आ जाएगा, क्या बन गया भाई ये, HX बन गया, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं जिसको, HX को आप निकाल लीजिए साइड में, HX क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, R, इधर क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में NH2 बचा हुआ है कि नहीं है, तो NH2, RNH2 आपको पता होगा कौन सा अमीन होता है भाई, पता होगा कौन सा अमीन होता है, अभी तो बताया था वर्गीकरण में,
प्राथमिक अमीन। ठीक है, कौन सा अमीन है? नोट कर लिया, करो जल्दी फटाफट। फिर हम अगली को देखते हैं। हो गया? क्या डाल दिया भाई? अगली से लगाओ। नेक्स्ट नाइट्राइलो का अपचयन। क्या डाल देंगे? नंबर 3 नाइट्राइलो का अपचयन। नाइट्राइलो का अपचयन। नाइट्राइल ग्रुप का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। नाइट्राइल क्या होता है भाई? RCN। क्या होता है? RCN। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N। बिल्कुल सही बताया आपने। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 और 1 4। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ट्रिपल बॉन्ड लग के पूरी हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपचयन का मतलब किससे अभिक्रिया होगी? अपचयन का मतलब अभी हुआ था ना अपचयन, थोड़ी देर पहले किससे अभिक्रिया कराई थी अपचयन में? देख लो, कोई बात नहीं, कॉपी में देख लो। किससे हुई थी? H2 से ही तो हुई होगी, हाइड्रोजन से तो हुई होगी। तो नाइट्राइल ले लेंगे एक तो हम, RC ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया आपने, प्लस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे। वही बताया था मैंने, प्लेडियम लेडियम निकेल वगैरह के किसी धातु की उपस्थिति ले लेंगे, जैसे यहाँ पे पीडी की ले ली, प्लेडियम की ले ली। अब यहाँ पर दो, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 क्या होते हैं? पाई। और ये भी आपको पता होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अभी देखो 2 पाई टूटे ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में से, 2 कार्बन की और 2 नाइट्रोजन की संयोजकता वैलेंसी खाली पड़ जाएगी। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, 4 है कि नहीं है? अरे 2 दूनी 4, 2 इधर 2 इधर। अब 2 हाइड्रोजन तो इस पे जुड़ जाएंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, और 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो क्या बन जाएगा? ये सी से कितना हाइड्रोजन जुड़ गया भाई? 2 जुड़े, 2 2 तो अलग कर दिया मैंने, 2। तो CH2 और आगे क्या हो जाएगा भाई? NH2। RCH2 NH2 कौन सा टाइप का अमीन है? प्राइमरी अमीन। कौन सा अमीन है? प्राथमिक अमीन। नोट कर लिया आपने? फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, हो गया जी नोट। अगली हेडिंग डाल देंगे एमाइडो का अपचयन। किसका अपचयन डाल दिया भाई? एमाइडो का अपचयन। नंबर 4 एमाइडो का अपचयन। एमाइड का फॉर्मूला सबको बताइए क्या होता है? RCONH2, यही तो होता है भाई, RCONH2। ठीक है, इसका अपचयन कराना। अपचयन का मतलब किससे रिएक्शन होगी भाई? H2। अब क्या तो बता दिया भाई, RCONH2 एमाइड ले लिया हमने, और प्लस जो है ना H2 ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, एरो का साइन, वही मेटल वेटल की प्रेजेंस ले लेंगे। अब यहाँ पर बताओ मुझे, ऑक्सीजन है, ये निकल जाएगा यहाँ पे O। कितना O है? 1 है। हाइड्रोजन कितना पर? 2 दूनी 4। 4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल लो। जब 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? H2O निकाल लेंगे। तो सबसे पहले H2O आपने निकाल लिया, H2O। अब मुझे बताओ क्या बचा है यहाँ पर? RCNH2 बचा हुआ है।
आपने लिख लेना है RCNH2। अब मुझे बताइए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। इसकी देखना है यहाँ पे एक और एक, दो दो खाली पड़ी। हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास? 4 थे, 2 बच रहे। 2 तो यहाँ गए थे, 2 बच रहे आपके पास, तो 2 यहाँ जुड़ जाओगे। RCH2NH2 वही बन गया सेम प्राथमिक अमीन। नोट करें। अगली हेडिंग डाल दिएगा। अब ये तक इंपॉर्टेंट नहीं आई थी, लेकिन अब 2 रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगी आपके। अभी बोल रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट नोट करने दीजिए। थ्योरी तो बनी जाएगी इनकी। एमाइड का अपचयन निकेल की उपस्थिति में, या एमाइड का डायरेक्ट अपचयन, अपचयन ऑटोमेटिकली सारी चीज है। अपचयन कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। एमाइड का अपचयन कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। ये थ्योरी है, अगर कोई याद करना चाहे। वैसे तो थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगली हेडिंग क्या डाल दी भाई आपने? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये डाल दीजिए। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण मिटा दूं? आज डॉक्टर नहीं आया, क्या बात? कपड़े लेने जा रही हूँ, जा रहा, सॉरी। अच्छा ठीक ठीक। सैलरी नहीं मिली क्या उसको अब तक? फीस देने को कह रहा था उधर मुझे। गैब्रियल थैलेमाइड नहीं करता, सारी अवगत तुम्हें दे दूंगा। थैलीमाइड, थैलीमाइड मैंने कहा था तुझे भाई, कहीं 1,00,000-2,00,000 तो नहीं मिलते जो सारी दे देगा। संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इंग्लिश में फॉर्मेट है अगर आप लिखना चाहें तो इसकी पहले आप जो है एक छोटी सी वो लिखेंगे थ्योरी, ठीक है? थोड़ा तेजी से लिखिए ताकि हम इससे जल्दी से खत्म करें। लिखो, थैलेमाइड की अभिक्रिया KOH से कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है लिखो, इसकी अभिक्रिया भी NaOH से कराने पर, इसकी अभिक्रिया NaOH से कराने पर, NaOH से कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया NaOH से कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका एक मैप हो गया जो आपको रिएक्शन याद देखने से पहले कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप थैलेमाइड नाम का एक कंपाउंड रखेंगे। तो थैलेमाइड कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिएगा बोर्ड पे। 2 स्टेप में अभिक्रिया आपको, कहीं वैसे तो कई स्टेप हो सकता है लेकिन डायरेक्टली कर लेंगे हम। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये पता है आपको CO क्या बोलते थे? अगर जिसमें CO लगा रहेगा उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे कार्बोनिल। क्या बोलते थे? कार्बोनिल। और फिर यहाँ से ये N और H से जुड़ा होता है, इसे थैलेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमाइड। नीचे लिख लीजिएगा थैलेमाइड। थैलेमाइड की अभिक्रिया जो है KOH से करानी है आपको, प्लस KOH ले लेंगे, एरो का साइन, तीर का निशान। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा क्या होगा, H यहाँ से
सीधा सीधा OH यहाँ से, H और OH क्या बन जाएगा भाई, ये दोनों मिलकर सबको पता है क्या बन जाएगा भाई, जल बन जाएगा H2O। तो साइड में निकाल देंगे H2O, क्या निकाल देंगे H2O। अब ये क्या बच रहा है यहाँ पे, K हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, यानी कि इसका प्रतिस्थापन कर दिया इसने, यहाँ पे K आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, यहाँ पर लग जाएगा ऐसे CO का 2 है, यहाँ पर भी CO का 2 है, और यहाँ N और N से क्या जुड़ा हुआ है भाई, K, N से क्या जुड़ गया, K जुड़ गया। इसे बोलेंगे पोटेशियम थैलेमाइड, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। अब आगे क्या बता रहा था, इसके बिक्रिया किससे कराने पर कह रहा था भाई, एल्किल हैलाइड से कह रहा था ना, पोटेशियम थैले, तो यहीं कहीं ले लूँ क्या ऐसे एरो को साइन ले आगे, यहीं कहीं है ना, तो ऐसे इसकी अभिक्रिया RX से करानी, किससे करानी भाई, RX। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला ये होता है ना RX, R से एल्किल और X से क्या हो जाएगा हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ले लिया आपने RX। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला K और यहाँ से ये वाला X, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, K और X ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, क्या बन जाएगा भाई, K और X मिलकर KX बन जाएगा, क्या बन जाएगा KX, KX। इसे बोलते हैं पोटेशियम हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, और K की जगह पे क्या चला जाएगा R, K की जगह पे क्या चला जाएगा R, तो R चला जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा बेंजीन, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका CO, एंड ये भी CO, और यहाँ पे आपका N और N से क्या लगा हुआ है आपका R, इसका नाम हो जाएगा एल्किल थैलेमाइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड तो बन गया आपका एल्किल थैलेमाइड, यहां तक हो गया। अब इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी दोबारा से फिर, ठीक है ना, एक काम करो आप यहाँ तक नोट करो फटाफट से, वरना जगह नहीं है, तो मैं इसे दोबारा यहाँ रखूंगा और फिर से बनाऊंगा। इसे स्टेप नंबर मान लो 1 यहाँ तक के, फिर आगे एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन NaOH से जो कराएंगे उसे 2 मान लेंगे। तो दूसरा स्टेप मैं भी करा रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट करिए, कर लिया, यहाँ तक कर लिया नोट, जल्दी कीजिए यहाँ तक नोट। स्टेप नंबर 1 लिख लीजिएगा इसको, इसे 2 स्टेप में करते हैं। जल्दी जल्दी करो भाई। हो गया, अब देखिएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में वही आपका लास्ट में क्या बना था भाई, एल्किल थैलेमाइड बना था ना, तो सेम वही ले लेंगे एल्किल थैलेमाइड ही। यहाँ पे क्या था N और फिर R, ठीक है ना, एल्किल थैलेमाइड हो गया। प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा दो, स्टेप नंबर 2 है, इसकी रिएक्शन करा दो 2NaOH से, किससे करा दो भाई 2NaOH, 2NaOH वैसे एक रख लेंगे एरो का साइन। अब ध्यान से देखिएगा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा O और H के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, विलगित हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे ऐसे, RN अलग RN। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 3 होती है,
यहाँ पर देखिएगा एक कितनी खाली पड़ी, 2। हाइड्रोजन कितने हटे थे यहाँ से टोटल, ये मल्टीप्लाई यहाँ करेगा, 2 हटे थे ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आ जाएंगे इसके साथ में। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, RNH2। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। ठीक है, अब प्लस में देखिए क्या होगा, RNH2 तो हो गया। अब ये बच रहे हैं यहाँ पे ONA, क्या बचा हुआ है, ONA। कितने बच रहे हैं इसके, 2। और यहाँ पर ये बचा हुआ है जो भी है, तो इसको बना लेंगे पहले तो एक बार, जो बचा हुआ है इसका चित्र बनाएंगे। तो ये हो जाएगा CO एंड CO। क्या हुआ बताओ, अरे बता दो। ONA के कितने बचे हुए हैं भाई, 2। कार्बन की वैलेंसी 1 2 और 1 3। यहाँ पे 1 2 और 1 3, एक खाली पड़ी, एक ONA यहाँ जुड़ जाएगा, ONA, और एक ONA यहाँ जुड़ जाएगा, ONA। ठीक है, नोट कर लेंगे फटाफट। अम्मा जी भी आगे वीडियो में यूं हंस रहे थे क्या, हैं? अम्मा जी आगे वीडियो में हंस रहे थे क्या? अम्मा जी को पता भी नहीं लगना, ये फेमस हो जाएगी 4 5 10 20 कोई तो देख के गई। चैनल का नाम तो मेरा नाम ही है बस, तुमने तो देखा होगा। हाँ, मेरा खुद का नाम ही है, नासिर अली। मिलियन भी पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे तो है भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती फिसलती है 100 बार, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। ठीक है, देखो क्या कमी रह गई और फिर सुधार करो तुम। ठीक है, और यूं ही बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ताली नहीं बजाओ यार, कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा था। हरिवंश राय, पता नहीं मतलब अमिताभ बच्चन ने केबीसी में सुनाई दी है पोइट्री, शायद में भी हरिवंश राय बच्चन की हो, या क्योंकि वो खुद पोइट थे, या किसी और की हो। अगली हेडिंग डाल देंगे, गेरविल थैलेमाइड हो गए। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, जबरदस्त। इस वाली रिएक्शन को देंगे 4 स्टार, और जो हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण है इसे देंगे 4.5 स्टार। और तरीका मैंने बताई रखा, 4.5 का मतलब बस समझ लो मामला लीक हो गया। ठीक है, नहीं 4.5 हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। नंबर 6 आ गई होगी, और बनाने की लास्ट है, बनाने की विरचन में लास्ट विधि है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण, छठी है। ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में है लिख लो उसकी थ्योरी। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा NaOH से कराने पर, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा NaOH से कराने पर एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा NaOH से कराने पर NaOH से कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। बोर्ड पे देखिएगा भाई, एमाइड है RCONH2। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको। ब्रोमीन से ब्रोमीन जल Br2 और प्लस NaOH से रिएक्शन करानी है, और NaOH एरो का साइन ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से CO हट जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन की वजह से यहाँ से CO निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये RNS2 कंबाइंड हो जाएंगे, तो बन जाएगा RNS2। अमीन तो बन गया हमारा जो हमें बनाना था, ठीक है, अमीन तो बन गया ना RNS2। अब आगे देखते हैं क्या होगा। CO है आपके पास, ये ध्यान रखना, बाद में देखेंगे इसको, पहले Br है यहाँ पर कितने, 2, Na कितने हैं यहाँ पर 4, तो 4 में से 2 निकाल लो, 2Na, और Br के साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, 2NaBr बन जाएगा। Na यहाँ से ले लिए 2, 4 थे, 4 में से 2 निकाल लिए, तो Na यहाँ से ले लिए 2, Br यहाँ से ले लिए 2, ये वाले, ठीक है, 2NaBr भी निकल गया, प्लस का क्या निकाल देंगे, 2NaBr, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद में OH देखो कितने हैं यहाँ पर, 4 OH हैं, तो 4 OH ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा यहाँ पर भी भाई, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O भी बन जाएगा, प्लस का 2H2O भी निकाल लें। अब देख लेंगे क्या क्या बचा हुआ है। Na के कितने बच रहे थे भाई, यहाँ पर 2 बच रहे थे, Na2 2 बच रहे थे ना, यहाँ पर क्या भी बचा हुआ है, CO, और ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं नीचे, 2 और बच रहे, CO में 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CO3, तो एक Na2 CO3, दोबारा देख लेंगे, Na के 2 बच रहे थे, Na2 CO, यहाँ से CO, और 2 ऑक्सीजन ये वाले भी, एक तो पहले ही था, 2 और जुड़ गए तो कितना हो गया, 3 सोडियम कार्बोनेट, नोट कर लेंगे फटाफट। सिलेबस में से जो है आपके डाइजोनियम वाला पार्ट हटा हुआ है ना, तो इसलिए जो है जल्दी हो जाए चैप्टर। तभी बच्चे बाद में बच्चे कहने लगे, कुत्ता कौन आया था, जो मौका था, यूट्यूब पे बहुत देखेंगे इसे, ठीक, चला जा, चांटा लग जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, भौतिक गुण, हो गया ये तो नोट। हाँ, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, विरचन खत्म। इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखो निम्न एलिफेटिक अमीन, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे निम्न एलिफेटिक अमीन, निम्न एलिफेटिक अमीन मछली जैसी गंध वाले, मछली जैसी गंध वाले गैस होते हैं। मछली को मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य या मछली, मत्स्य जैसी गंध वाले गैस होते हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे, मछली जैसी गंध वाले गैस होते हैं। तो यानी कि बेसिकली ये मान लो मेथेनामाइन और एथेनामाइन, स्टार्टिंग के जो दो है ना, पहला और दो, पहला कार्बन का मेथेनामाइन है यानी कि CH3NH2 प्राथमिक अमीन में, और दूसरा क्या है भाई, CH3CH2NH2। तो इन ये दोनों के दोनों जो है ना गैस है, और गैस के साथ साथ में इनकी गंध कैसी है, जैसे फिश की होती है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि सड़ी मछली जैसी गंध नहीं है, खाली मछली जैसी गंध है, ठीक है ना। हाँ, आगे लिखेंगे अब, इससे आगे कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक अमीन, से आगे कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक अमीन द्रव होते हैं। क्या होते हैं भाई, इससे आगे कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक अमीन से आगे कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक अमीन द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं।
सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एनिलीन रंगहीन होती है। एनिलीन का फॉर्मूला बताया था ना मैंने अभी, C6H5NH2। क्या होता है एनिलीन का फॉर्मूला? C6H5NH2 एनिलीन। इसे आप चाहें तो इसे भी दिखा सकते हैं बेंजीन, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? NH2। एनिलीन रंगहीन होती है। रंगहीन समझ गए? कोई रंग नहीं होता उसका, कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके ये रंगीन हो जाती है। लेकिन वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या हो जाती है भाई? रंगीन हो जाती है। अगर आप इसे हवा वगैरह में रख दोगे, वातावरण में रख दोगे, तो ये रंगीन भी हो जाएगी। हाँ, से क्रिया करके ये रंगीन हो जाती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एमीन जल में विलय होते हैं। यही वाले एमीन जो है ना, निम्न वाले, ये जल में, सेकंड पॉइंट में यही वाले एमीन, निम्न एलिफेटिक एमीन जल में क्या होते हैं भाई? विलय। विलय का मतलब सोल्यूबल, घुलनशील। अगला पॉइंट लिखेंगे, हाँ, जल में विलय क्यों होते हैं? बहुत लेट है भाई। जल में विलय क्यों होते हैं, इसका कारण थोड़ा सा गेट खोल दो। जल में विलय होने का कारण बता सकते हो कि जल में विलय क्यों होते हैं? बहुत बार बता रखा मैंने, क्योंकि क्या बना सकते हैं? अंतर आणविक, कौन सा बंध भाई? हाइड्रोजन बंध। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील होते हैं, उसका कारण लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। इसे अंडरलाइन कर लेंगे बात को, क्योंकि ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। हो गया नोट? ये जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। एक पॉइंट जो है बस लास्ट रह गया, एमिनो के क्वथनांक का क्रम डाल लो। फोर्थ पॉइंट, एमिनो के क्वथनांक का क्रम। एमिनो के, हाँ, क्वथनांक का क्रम, मतलब हेडिंग डाल दो चाहे ऐसे ही लिख लो, एमिनो के क्वथनांक का क्रम। तो क्वथनांक का क्रम कुछ इस प्रकार का मैंने बताया थे। 3 प्रकार के अमीन है आपको, तो प्राथमिक अमीन है, एक द्वितीयक अमीन है, और एक क्या है भाई आपका? तृतीयक अमीन है। 3 प्रकार के अमीन है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अमीन का फॉर्मूला क्या था? RNH2। द्वितीयक अमीन का फॉर्मूला क्या था? R2NH। और तृतीय का क्या था भाई? R3N। बात ना करो। RNH2, R2NH एंड R3N, यही थे ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें से किसका ज्यादा होगा क्वथनांक और किसका कम होगा? बेसिकली ये डिपेंड करेगा किस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, और जिसमें कम है उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे कम जो क्वथनांक होगा वो तृतीयक अमीन का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु ही नहीं है, ठीक है, एल्किल है। और सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम इसी के पास है। नोट कर लिया आपने? भौतिक गुण पूरे हुए, हेडिंग डाल देंगे रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया है। एमीन की रासायनिक अभिक्रिया है, इसे नोट कर लो। बाकी वीडियो में से देख लेना जो तू एज इट इज स्टार्टिंग से चली हुई है। जगह छोड़ दो बस। क्या बात है यान भाई, क्या देख रहा झाक झाक के? अच्छा, आगे चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया डाल दे हेडिंग। रासायनिक अभिक्रिया में पहले हेडिंग डालिए। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में पहले हेडिंग डाल दीजिए, अमीनों का क्षारीय गुण। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे कार्बोक्सिलिक के नाम बाद में क्या लगता है? अम्ल लगता है, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक के बाद में अम्ल लगता है, नाइट्रिक के बाद में अम्ल लगता है, तो वो अम्लीय गुण रखते हैं। ऐसे ही जो अमीन होते हैं ना, ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है।
जिनका कम होगा वो तो अम्ल हो जाएंगे, जिनका ज़्यादा होगा वो अक्षार हो जाते हैं। तो हमें देखना है फिर इनका क्षारीय गुण। एक और तरीका भी होता है, वो भी देख लेते हैं। तो अक्षारीय गुण में मैंने सीधा सीधा बचपन में भी आपने पढ़ी होगी रिएक्शन, कि जब कोई अक्षार होता है और अगर वो किसी सुटेबल अम्ल से अभिक्रिया करे तो एक रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के बाद में लवण बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण। यानी कि बेस प्लस सॉल्ट और बन गया रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बन गया ये आपका बेस प्लस एसिड, सॉरी एमल को एसिड बोलते हैं, और ये बन गया सॉल्ट। उल्टा हो, गलत हो गया था, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमने मानने की बात है, एक तो ले लिया एमीन। एमीन का फॉर्मूला क्या था भाई? RnH2 प्लस एक ले लिया एसिड, जैसा HCl सबका मतलब सब जानते ही हैं इसको, तो HCl को हमारे स्टमक में बनता है HCl ऑक्जेंटिक सेल से। रिवर्सिबल साइन, उत्क्रमणीय का निशान, यानी कि दोनों तरफ हो सकती है। और ये पूरा का पूरा इसके साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा एक साथ जो है ना ये सॉल्ट मतलब बना लेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। H भी इसके साथ में आ जाएगा तो हो जाएगा RNH, क्या हो जाएगा? 3Cl, RNH3Cl। अब इसमें आपको पता ही है, एक के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन, और एक के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना, एक पे पॉजिटिव, एक पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नोट कर लेंगे, यही इसका जो है कौन सा अक्षारीय, कैसा गुण है ये? अक्षारीय गुण है। क्यों है अक्षार? पता चल गया हमें, क्योंकि इसने अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? लवण बना दिया है, मतलब लवण ही तो बनाया ना, तो इसलिए ये अक्षार है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है यहीं पर रोकना पड़ेगा, देख लेता हूँ मैं जरा आगे का कितना काम रह गया है। तो ठीक है भाई, आज यहीं स्टॉप कर लेते हैं, बाकी और इससे अगला पॉइंट कल देखेंगे।